हेलो दोस्तों, वेलकम टू रहमान मैथ सॉल्यूशन। आज मैं लेकर सिखाने वाला हूँ आपको एलसीएम, जिसको दूसरा नाम से बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको और एक नाम से बोला जाता है उसका लीस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको ये कैसे करते हैं। 12, 18 और 21 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 12 का कैसे निकालते हैं। तो ये पहले 12 को निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ये जो 12 है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो कैसे पता चलेगा कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो ऑड नंबर निकालने के लिए या फिर इवन नंबर निकालने के लिए हमको पता करने के लिए तो करना पड़ेगा कि इसका जो पीछे का नंबर है ये नंबर क्या है, पहले ये पता करें। 12 तो बाद में देखेंगे क्या है। तो 12, ये जो लास्ट का जो 2 है ये कौन सा नंबर है। तो हम लोग को ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो सके या फिर 2 का मल्टीपल बोल दीजिए, वो नंबर इवन नंबर होता है। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से मल्टीपल होता है उसको छोड़ के जो बाकी नंबर होता है, मैं जैसे हुआ 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डॉट। ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है या मल्टीपल होता है तो वो नंबर इवन नंबर हो गया। और जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको छोड़ के, ये वाला नंबर सब छोड़ के जो नंबर बचा हुआ है वो नंबर ऑड नंबर होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 हुआ। तो ये यहाँ पे देखिए 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। देखिए 2 यहाँ पे है, तो 2 पता चल गया हमको क्या है, ये इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर दिखेगा तो हम लोग को आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लाइन बना देना है। तो ये जो 12 है क्या है, ये पूरा 12 इवन नंबर पता चल गया हम लोग को, क्योंकि ये पीछे का नंबर इवन है। तो अगर इवन नंबर होगा तो इवन का टेबल से ही जाएगा यहाँ पे जो है। तो इवन का टेबल से मतलब ये जितना है ना, ये सब का टेबल से ही ये डिविजल हो सकता है, मतलब आप लोएस्ट कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग 2 ले लेते हैं पहले से। तो 2 यहाँ पे ले लिए, तो 2 ले लिए, तो 2 का टेबल में 12 आता है। तो 2 का टेबल में तो 12 आता है, कितना में 2 6 जा 12 होता है। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा लिखे 12 हो गया। अब फिर से देखिए, फिर से चेक करना है हमको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा। अब फिर से देखना कि ये जो 6 है, ये 6 भी चेक करना है कि हम लोग को ये तुम्हारा इवन है और या ऑड है। तो फिर से देखो 6 क्या है, इवन है। तो फिर से इवन है, तो फिर यहाँ पर फिर से लाइन पढ़ो, इवन है तो फिर हम लोग 2 से कर सकते हैं, या तो कर लो कि अगर कोई भी चीज़ इवन है तो वो तो 2 से मतलब जाना ही है उसको। तो ये भी चीज़ जाएगा 2 से, तो 2 से ये भी लेते हैं। तो 2 कितना जा 6 आता है, 2 3 जा, तो 2 3 जा 6 ले लेते हैं। वो अब ये देखो कि ये 3 क्या है, इवन नंबर नहीं है, अब ऑड नंबर है। या तो फिर 1 से जाएगा या तो फिर 3 से जाएगा। अब इससे आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि इससे बड़ा तो है नहीं ये। तो 1 से हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 1 का टेबल नहीं ले सकते। अगर हम लोग को आंसर क्या निकलना है, नीचे 1 आना चाहिए। डिवीजन जो निकल रहा है ना, ये 6 3 ऐसा 1 निकलना चाहिए ऐसा। अगर 1 आ जाए तो फिर हम लोग का ये एलसीएम निकल जाएगा आसानी से। तो 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का टेबल लेना पड़ेगा। तो 3 का टेबल लेने के लिए तो 3 कितना जा, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 1 जा 3 होता है। देखिए समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है यहाँ पे।
देखिए अब इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लिखिए, एलसीएम इक्वल्स टू ये जो आया ना जितना, इसको मल्टीप्लाई कर सेक्शन में सीरीज में लिखिए, जैसे 2 × 2 × 3, ये 1 नहीं लिखते हैं, बस इतना ही। ये 2 × 3 हो गया, ये 2 × 2 × 3, बस ये एलसीएम निकल गया। मतलब ये जो है कॉमन मल्टीप्लायर है इसका 12 का। देखिए अगर आपको आंसर चेक करना है कि ये आंसर राइट है कि नहीं है, तो फिर चेक कीजिए आप कि ये जो तीनों जो मल्टीप्लाई है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर हम लोग का आंसर रॉन्ग है। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे, 2 × 2 जा कितना आया 4। अब 4 से फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आया। और यही है हम लोग का आंसर। अब फिर से ये देखिए, और एक बार समझ में आया, फिर से देखिए यहाँ पे 18 है। तो पहले हम लोग को क्या चेक करना है, 18 ऑड है या इवन है। तो ऑड 18 तो हम लोग को कैसे बहुत टाइम लगेगा, तो फिर 8 देखते हैं पीछे का नंबर क्या है। तो पीछे का नंबर तो हम लोग को पता है कि ये इवन है। तो इवन है मतलब ये पूरा इवन है, तो 2 से जा सकता है, तो 2 से जा सकता है। तो 2 का टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। कितना बार में 2 9 जा 18 होता है, तो 9 जा लिख दिया 18 होता है। अब फिर से ये जाएगा, देखें अब ये देखिए, फिर से चेक करना है हमको ये क्या है, इवन है या ऑड है। तो हम लोग को दिख रहा है ये तो, और इवन तो है नहीं, क्योंकि टू का इवन का सीरीज में तो नहीं आता ये, कि 2 से डिवाइड भी तो नहीं होता, मल्टीप्लाई भी नहीं होता। तो हम लोग को देखना है कि 9 किसका में आता है, तो इसमें आ रहा है ऑड नंबर में, ये देखिए। तो ऑड नंबर में जब आ रहा है, तो ऑड नंबर में जब आ रहा है तो हम लोग किससे लेंगे, तो देखिए 1 से ले सकते हैं, लेकिन 1 से लेंगे नहीं हम लोग। 3 से ले सकते हैं, 5 से नहीं ले सकते, 5 का टेबल में नहीं आता 9। फिर 7 से नहीं ले सकते, 7 के टेबल में भी 9 नहीं आता है। फिर 9 का टेबल मतलब कौन सा ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम लोग पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है उससे लेते हैं, सबसे डायरेक्ट बड़ा नंबर में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जो ले सकते हैं हम लोग, ये वाला। तो ये वाला ले लें, तो कितना 3 का टेबल में कितना बार में आता है, तो 3 3 जा 9 होता है, पता है हम लोग को, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए, अब ये 3 से फिर से दब गया, मतलब ऑड नंबर बचा है। ऑड नंबर बचा है मतलब ये वाला, देखिए 3 का टेबल से फिर से जा रहा है, 2 के टेबल से जाएगा नहीं, यहाँ देखिए नहीं है। तो 3 1 जा 3, मतलब 1 आ गया, मतलब आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। तो अब फिर से लिखेंगे हम लोग LCM, ये इसका आंसर है। देखिए LCM के क्या कहा है, 2 × 3 है, इंटू फिर से 3 है, बस फिर से चेक कीजिए। 2 3 जा कितना हो रहा है, 2 3 जा कितना हो रहा है, इंटू करेंगे तो 6 होगा, 6 3 जा कितना होगा 18, बस यही आंसर है। समझ में आया। अब देखिए लास्ट वाला, ये 21 है। देखिए 21 कैसे, पहले लास्ट वाला चेक कीजिए वो क्या है 1। तो 1 तो देखिए अब इवन नंबर नहीं है, ये पता चल गया इवन नंबर नहीं है। कैसे, क्योंकि 1 तो हम लोग का ऑड नंबर में आता है, तो ऑड नंबर से जाएगा ये। तो देखिए ये किसका मल्टीप्लाई में आता है, मतलब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई में ये आता है कि नहीं आता, तो कौन सा मल्टीप्लाई में आता है, 1 के टेबल में तो आता है, क्योंकि 121 जा करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन 1 हम लोग ले नहीं सकते कभी एलसीएम में। तो 3 के टेबल में, हाँ 3 के टेबल में तो आता है, कितना में 2 7 जा 21, नहीं 2 7 जा नहीं, 3 7 जा 21, ओके 3 7 जा 21 आता है। तो अब 5 का टेबल में तो नहीं आता 21, 7 के टेबल में हाँ 3 7 जा 21 आता है, मतलब इसका टेबल में आता है और इसका टेबल में आता है। अब देखिए
तो पहले हम लोग सब लोग क्या जानते हैं कि सबसे छोटा जो नंबर है उससे लेंगे पहले। तो क्या होगा, 3 का टेबल लेंगे तो 3 7 जा 21, तो 7 जा 21 आया। फिर से क्या आया, ऑड नंबर आया। देखिए अब फटाफट से कर लेंगे, हम लोग को पता चल गया ऑड नंबर कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है। पीछे का देख कर पता चल जाता है कि ऑड नंबर कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है। तो ये देखिए ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है मतलब यहाँ पे फिर से अब तो 3 का टेबल में जाएगा नहीं, 1 का टेबल में जा सकता है, 1 हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है। अब 3 के टेबल में जाएगा नहीं क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है। तो 7 के टेबल में लेंगे हम लोग क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 7 1 से 7, तो 1 आ गया, हम लोगों का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, LCM इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू 7। बस इतना ही आंसर है। अब फिर से चेक कीजिए, 3 7 जा कितना था, 21। यही इसका आंसर है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।